ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। फिर वो जो है ना देखते हैं देवहूति की और ब्रह्मा जी, और देवहूति को देख करके फिर क्या कहते हैं कि हे राजकुमारी देखो सुनहरे सुनहरे बाल है ना, हिरण्यकेशः लिखा ना, हिरण्यकेशः पद्माक्ष, हिरण्यकेश यानी सुनहरे बाल, पद्माक्ष यानी कमल के समान विशाल नेत्र, और पद्म मुद्रा पदाम्बुज यानी कमल अंकित चरण, ऐसे चरण कमलों वाले जो हैं शिशु के रूप में कौन है कि भगवान जो हैं दैत्यों का वध करने वाले, उनको मारने वाले साक्षात भगवान श्री हरि हैं। उन्होंने ही क्या किया है कि ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए, यानी कर्म की जो वासना है उनको समाप्त करने के लिए भगवान ने क्या किया, तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैट भारदनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति। तो एष मानविते गर्भम, तो हे मानवी, हे मानदाया देवहूति, तुम्हारे गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए हैं। कौन से? कैट भारदन यानी कैटब के शत्रु, मधु कैटब हुए ना, तो कैटब के शत्रु भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुए। किस लिए? अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा, यानी अविद्या रूप जो संशय हैं उन ग्रंथियों को छेदन करने के लिए, समाप्त करने के लिए। गाम विचरिष्यति, और क्या करेंगे? गाम माने पृथ्वी, तो गाम विचरिष्यति यानी पूरी पृथ्वी पर अब ये स्वच्छंद विचरण करेंगे, बंधन वाले व्यक्ति नहीं है, उपदेश करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे और विचरण करते रहेंगे, ऐसा इनका जीवन होगा। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंताते कीर्तिवर्धनः। अयम सिद्ध गणाधीशः, जो सिद्ध जन होंगे, कपिल मुनि की भी गिनती सिद्धों में मानी जाती है, तो अयम सिद्ध गणाधीशः, जो सिद्ध गण होंगे उनके स्वामी यानी अधीश माने जाएंगे। सांख्याचार्य सुसम्मत, और जितने बड़े से बड़े सांख्याचार्य होंगे ना, सांख्य शास्त्र वाले व्यक्ति, उन सब के भी ये जो हम माननीय होंगे, सुसम्मत यानी सब इनकी वाणी को मानेंगे। और लोके कपिल इत्याख्याम यानी पूरे संसार में, लोक में कपिल नाम से ये जाने जाएंगे। और गंताते कीर्तिवर्धन, और साथ ही तेरी बेटा यश का भी बहुत, कीर्ति का भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, यानी तुम्हारी कीर्ति बहुत बढ़ेगी इनके कर्मों से, ऐसे ही होंगे। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच तावा स्वास्य जगत सृष्टा कुमारैः सह नारद हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी महाराज, जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, जो है उन दोनों को यानी कर्दम और देवहूति दोनों को इस प्रकार से जो है ना आश्वासन देते हैं। और फिर नारद और सनकादिक जो वहाँ आए हुए थे उनको साथ लेकर के हंस पे बैठे, और हंस पे बैठ करके सीधा ब्रह्मलोक की ओर, त्रिधाम परमं ययौ, वो तीनों जो हैं ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृः प्रादाद विश्वसृजाम ततः। तो ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद गते शतधृतौ क्षत्तः, जैसे ब्रह्मा जी चले गए तो कर्दमस्तेन चोदितः, जैसा जैसा उन्होंने कहा था भगवान ब्रह्मा जी ने, कर्दम जी वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं कि यथोदितम स्वदुहितृ ही, फिर अपनी जो बेटियां हैं ब्रह्मा जी के कहे अनुसार जो है मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर देते हैं। प्रादाद विश्वसृजाम ततः, फिर अपनी बेटियां जो है, उनकी 9 पुत्री हुई थी ना, कला अनुसूया आदि, वो सब जो है उन मरीचि आदि ऋषियों को सौंप देते हैं। तो किसको कौन सी दी है, कौन से ऋषि को कौन सी कन्या बिहाई है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। मरीचये कलाम प्रादाद अनुसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिरशे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम। उन्होंने जो है ना फिर मरीचये कलाम प्रादात, यानी अपनी कला नाम की जो कन्या है वो मरीचि को दी। मरीचि मुनि के जो धर्मपत्नी है उनका नाम है कला। और अनुसूयाम अथात्रये, और अनुसूया जो किसको दी है, अथात्रये, अत्रि मुनि को। ये तो वैसे भी बड़ी प्रसिद्ध है ना अनुसूया और अत्रि की कथा, तो जहाँ त्रिदेवों को भी बेटा बनना पड़ा, तो ये अनुसूया कर्दम जी की पुत्री है।
तो अनुसूया मथात्रय, अनुसूया अत्रि को दे दी। श्रद्धाम अंगिरसे, श्रद्धा किसको दी है? अंगिरा ऋषि को। और पुलस्त्याय हविर्भुवम, पुलस्त को कौन दी है? हविर्भु नाम की एक कन्या थी कर्दम जी की, उसका विवाह पुलस्त जी के साथ करा दिया। पुलहाय गतिम युक्ताम कर्तवे चक्रियाम सतीम ख्यातिम च भृगवे यच्छद वसिष्ठा याप्यरुंधतिम। पुलह जो एक ऋषि हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको उनके अनुरूप जो है गति नाम की कन्या दी। पुलहाय गतिम युक्ताम, तो उनको गति नाम की कन्या दी। फिर क्रतवे चक्रियाम सतीम, और क्रतु नाम के जो एक ऋषि हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके साथ किसका विवाह हुआ? क्रियाम सतीम, क्रिया नाम की जो कन्या है उसका विवाह हुआ। और ख्यातिम च भृगवे यच्छद, ख्याति नाम की जो कन्या थी वो उसका विवाह किसके साथ हुआ? भृगवे, भृगु ऋषि के साथ विवाह कराया। और फिर अगले वसिष्ठायाप्यरुंधतिम, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह कराया। तो अरुंधति भी कर्दम जी की पुत्री है, 9 में से एक है, वो वशिष्ठ जी को ब्याही गई है। अथर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्। अथर्वणे ददात् शान्तिं, और उसके पश्चात अथर्वा नाम के एक जो ऋषि हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनको क्या दी? ददात शांतिम, शांति नाम की जो कन्या है उसको प्रदान किया। यह आयद्यो वितन्यते, और जिससे जो है यज्ञ कर्म आदि का विस्तार किया जाता है। तो कर्दम जी ने क्या किया कि उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत्, सदारान् यानी उनकी पत्नियां, अब वो कहते हैं अब ये इनकी धर्म पत्नी हो गई है, तो फिर उन पति पत्नियों का 9 जो जोड़े हैं उनका खूब प्रेम करते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं और सबका विवाह करा देते हैं 9 के 9 का। इसके पश्चात आगे वो वर्णन करते हैं। ततस्तर्षयः क्षत्तः कृतदारा निमंत्रितं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना स्वं स्वमाश्रम मंडलम। तो विदुर जी महाराज इस प्रकार जो है विवाह हो जाने पर सारे ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेते हैं। और ततस्तर्षयः कृतदारा निमंत्रितम, देखो आज्ञा लेकर के सब जो है ना अपने अपने आश्रमों की ओर चल पड़ते हैं। प्रातिष्ठन नंदिमापनम स्वम स्वमाश्रम मंडलम, वहाँ से विदाई लेते हैं और अपने अपने घर की ओर, अपने अपने आश्रम की ओर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के चले आते हैं।